Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your math teacher for class 8 from Latif Niazi Memorial High School. Now second exercise 1.2 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को जो आपने प्रीवियस क्लास में रीड करी। मज़ीद इनको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज़ विच शो ऑपरेशन ऑन सेट्स। प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है तीन है। फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। आपने कम्यूटेटिव लॉ को आपने डिफाइन करना है यूनियन में। कम्यूटेटिव लॉ में कितने रैशनल नंबर होते हैं? 2 रैशनल नंबर ए बी। इसी 2 रैशनल नंबर को आपने यूनियन में डिस्कस करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन है। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जब यूनियन में डिस्कस करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को आपने इंटरसेक्शन में डिस्कस करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कितने रैशनल नंबर होते हैं? 3 रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इन 3 रैशनल नंबर्स को आपने यूनियन में डिस्कस करना है, इंटरसेक्शन में भी डिस्कस करना है। तो यूनियन में जब हम डिस्कस करेंगे तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में अब हम आ जाएंगे इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव को इंटरसेक्शन में करना है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूनियन इंटरसेक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं। इसमें भी 3 रैशनल नंबर होते हैं। यूनियन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस तरीके से रीड किया जाता है? ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई होना चाहिए, राइट हैंड साइड। इसी प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन में डिस्कस करेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने बहुत डिटेल में 1.2 में इसको पढ़ना है। इसको किस तरीके से जैसे सॉल्व किया जाएगा यूनियन में इंटरसेक्शन में 3 प्रॉपर्टीज़ को, वो हम सॉल्व करते हैं। जहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा था 3 में, इसी तरीके से हमने एक लॉ और पढ़ना है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के फॉर्मूले जिसके थ्रू आपने सॉल्व करना है यूनियन इंटरसेक्शन, जो आपने एक्सरसाइज में आपके पास जो गिवन होगा। फर्स्ट आपके पास है फॉर्मूला ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ है। सेकंड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हमने दोनों को डिफाइन करना है। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आपको पहले ही मालूम है कि सबसे पहले जब हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं तो यूनियन करना ज़रूरी है। यूनियन के आंसर से फिर हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमेशा कौन से सेट से मालूम किया जाता है? यूनिवर्सल सेट से। Now discuss question number 1. Number 1 is giving if A is equal 1 2 3 4 5 and B elements 1 3 5 7 and C elements 2 4 6 8। आपने वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज़ में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ को आपने कौन से रिस्पेक्ट से करना है? इंटरसेक्शन एंड यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस करा था, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी, वही आपने अगेन रिपीट करना है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव का फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन है। आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन क्या है? जहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स हों वो आपका इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेकर आएंगे। अगर ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है तो उसी को आपने वेरीफाई करना होगा राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इंटरसेक्शन बी। ए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड बी एलिमेंट्स 1 3 5। दोनों को जब हमने इंटरसेक्शन करा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 3 5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जब 1 3 5 है तो आपने राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम यही आना चाहिए। तो आपने फिर बी इंटरसेक्शन ए को वेरीफाई करा, बी के एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन करा आपने ए के एलिमेंट से, तो इसका भी आंसर आपके पास 1 3 5 आया। लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो गई, राइट हैंड साइड इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपकी कम्यूटेटिव लॉ थी इंटरसेक्शन में जो हमने वेरीफाई करी।
इसी लॉ को आपने यूनियन में वेरीफाई करना है। यूनियन में भी आपको पता है कि 2 रैशनल नंबर है, ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन है। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर सेकंड ब्रैकेट के सेम आना चाहिए। तो आपने ए एलिमेंट्स को यूनियन करा बी के एलिमेंट से, तो आंसर आपके पास आया 1 2 3 4 5 7। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यही आंसर आपको राइट हैंड साइड में लेना चाहिए। तो देन फाइंड बी यूनियन ए, बी के तमाम एलिमेंट्स को यूनियन करा ए के एलिमेंट से, तो सेम आंसर जो ए यूनियन बी का था वही आंसर आपका बी यूनियन ए का है। इसका मतलब ए यूनियन बी वेरीफाई है बी यूनियन ए के। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ भी मैंने आपको डिफाइन करा है, आपने उसी फॉर्मूले के थ्रू यूनियन भी करना है, इंटरसेक्शन भी करना है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। आगे हम रीड करते हैं। नंबर 3 है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपने यूनियन में डिस्कस करना है, तो फॉर्मूला इज ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट। मीन्स ये कि लेफ्ट हैंड साइड आपने वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड के। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है यूनियन का। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन का क्या फॉर्मूला है और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो इस वाले प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स गिवन है बी यूनियन सी, सबसे पहले हम वो वेरीफाई करेंगे। आपने ब्रैकेट के एलिमेंट्स को वेरीफाई करा बी यूनियन सी, आपके पास आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी आंसर को आपने इंटरसेक्शन करना है ए के एलिमेंट्स से। आपने ए का एलिमेंट्स राइट करा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स आपने राइट करे, दोनों में आपने इंटरसेक्शन देखा, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 1 2 3 4 5। इसी तरीके से जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, आपने अब लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी 2 ब्रैकेट है, जैसे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट के आंसर लाने, इन ब्रैकेट के आंसर लाने के बाद आपको यूनियन करना है। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का हमने इंटरसेक्शन निकाला तो 1 3 5। सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, जब दोनों को हमने इंटरसेक्शन निकाला 2 4। अब आपको पास लास्ट में क्या आ गया यूनियन, के मीन्स के फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के आंसर से यूनियन करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरीफाई होना चाहिए। आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास आया था 1 3 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है 2 4। दोनों को आपने यूनियन करा दोनों सेट को, तो आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5। इट्स मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी वेरीफाई हो गई राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूफ हो गया। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपने इंटरसेक्शन में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में आपने सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, जहाँ यूनियन आपसे करना है वहाँ यूनियन करिएगा, जहाँ इंटरसेक्शन का पूछा जाए वहाँ आप इंटरसेक्शन सॉल्व करिएगा। क्लियर? नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। If P is equal A B C D E and Q is equal A E I O U and R is equal C D E I, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए आपके पास देखिए ये 2 सवाल हैं जो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन करना है। कौन सी लॉ की बात हो रही है? कम्यूटेटिव लॉ की। P यूनियन Q इज इक्वल Q यूनियन P। सेकंड में है P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल Q इंटरसेक्शन P। यह आपका होमवर्क है, आपको सेम उसी मेथड से करना है जो मैंने आपको समझाया है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी यूज़ होगी एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का अब थर्ड है आपके पास P इंटरसेक्शन ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। वही बात मैं आपको रिपीट करूँगी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने क्लियर करना है राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, आपने Q इंटरसेक्शन R को सॉल्व करा, आपके पास आंसर आया EI के आंसर को, इस ब्रैकेट के आंसर को आपने इंटरसेक्शन करना है P के एलिमेंट से। P के एलिमेंट से जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा E। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है? E के।
जब लेफ्ट हैंड साइड ई का सेट शो कर रहा है तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, सेम यही सेट आना चाहिए। तो आपने वही मेथड अप्लाई करा कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इंटरसेक्शन करा आर के एलिमेंट से, जो आपने इंटरसेक्शन करा उसका आंसर भी आपके पास सेम वही आया जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का था। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई है राइट हैंड साइड के। ये आपका जो मैंने मेथड समझाया है ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। और ये जो आपके पास है नंबर 4 भी आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप वही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करने, फिर आपने यूनियन करना है, सेकंड में आपने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने दोनों के आंसर को आपने इंटरसेक्शन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए बराबर राइट हैंड साइड के। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में आपके पास है इफ़ यूनियन, यू जो है वो शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट हम कहाँ शो करते हैं जब किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 एंड ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। देन वेरीफाई, इसको भी आपने वेरीफाई करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में तमाम जितने भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन वो सब वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कौन सी प्रॉपर्टी से करना है जो मैंने आपको पहले समझाई थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन फॉर्मूलों को आपने अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ आपने यूनियन यूज़ करना है, कहाँ आपने इंटरसेक्शन की सिंबल यूज़ करनी है। फर्स्ट आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व करा, ए को यूनियन करा बी के एलिमेंट से, तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 8 10 आया। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने क्या डिफाइन करना है मज़ीद, क्या आपको आंसर लाना है कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया था, वो कौन से सेट से मालूम किया जाता है, यूनिवर्सल सेट से। आपने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको अगर आप ब्रेक करके लिख दो तो यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है ब्रैकेट के आंसर को। आपने यूनिवर्सल